और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। फतेहपुर से जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आमने सामने भाजपा और जननायक पार्टी अब यहां पर नजर आएगी, जबकि हरियाणा में भाजपा सरकार में जननायक जनता पार्टी जो है वो सहयोगी दल है और पूर्व मंत्री सुभाष महरिया के भाई हैं नंदकिशोर महरिया। अब सुभाष महरिया जो है वो लक्ष्मणगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी उतारे गए हैं और भाजपा ने फतेहपुर से श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तो देखिए यहाँ पर ये खबर जो है वो बड़ी सामने आ रही है और साथ ही हमारे साथ पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महरिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और ये खबर सामने आ रही है आपकी तरफ से, ये ऐलान किया गया है कि आप फतेहपुर से चुनाव लड़ेंगे जननायक जनता पार्टी की तरफ से। क्या आपने ये ऐलान किया है, ये स्पष्ट है? हाँ, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जो है वो भाजपा के सामने ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, भाजपा की बात नहीं है। कांग्रेस भाजपा सभी पार्टियां लड़ेंगी, जेजेपी भी लड़ेगी। और जो ये पिछले 5 साल के कांग्रेस राज से जिस तरह से तंग आई हुई है राजस्थान की जनता, हर क्षेत्र में, चाहे वो नाबालिगों से दुष्कर्म हो, महिलाओं से गैंगरेप हो, बलात्कार हो, बच्चों की तस्करी हो, साइबर अपराध हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारों की आत्महत्या, हर क्षेत्र में राजस्थान को बदनाम करने का काम इस सरकार ने किया है और पूरे देश में इन बुरे कामों में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। और फिर भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 नंबर बनाने के लिए हमें सुझाव दो। तो हमारा यही सुझाव है कि आप राजस्थान की जनता का पीछा छोड़ें जी और आराम से जनता को रहने दें। बिल्कुल। इसके अलावा महरिया जी और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? भाई, किसानों के मुद्दे हैं, खास तौर से किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है, किसानों के साथ जो हो रहा है, चाहे आदान अनुदान का ऐसा हो, आज तक किसानों को नहीं मिला है। फसल इंश्योरेंस भी हमारे क्षेत्र में तने सरसों किसानों की ये लोग नहीं कर रहे हैं नियम में आने के बावजूद। और पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने कर्ज माफी के नाम पे वोट लिए थे, आज दिन तक पिछले 5 साल में एक भी नेशनलाइज बैंक का 1 रुपए भी कर्ज माफी इन्होंने नहीं की है। धोखे से इन्होंने पिछली बार वोट लिए, उसका बदला अब जनता लेगी। और जननायक जनता पार्टी जो किसानों की और युवाओं की पार्टी है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी और राजस्थान सरकार में उसका अहम रोल होगा। महरिया जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आपके सामने भाजपा ने प्रत्याशी तो उतार ही दिए हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी देखिए अभी लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से सभी पार्टियां लड़ेंगी चुनाव, तो कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो हमारी पार्टी के सिद्धांत पर, हमारी जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव जीतने का दावा आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा से यहाँ पर आपकी नाराजगी जो है, ये क्या हम देख सकते हैं भाजपा से नाराजगी होने के चलते आपने ये मैदान में उतरने का ऐलान किया है जेजेपी से? मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन की नहीं जी, लेकिन उम्मीद आपके यहाँ पर भाजपा कांग्रेस से नाराजगी पर्सनल की कोई बात नहीं है। मैंने 10 साल में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। जनता ने मुझे निर्दलीय बनाया था और 10 साल में निर्दलीय के रूप में ही मैंने काम किया है। अब जननायक जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है, उसके टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है नंदकिशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और हमारे सहयोगी अशोक सिंह शेखावत जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, आपने सुना जिस तरीके से महरिया जी ने कहा, ऐलान उन्होंने कर दिया है और साथ ही दोनों भाजपा और कांग्रेस जो है दोनों को वो टक्कर देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नंदकिशोर महरिया फतेहपुर से पहले विधायक रह चुके हैं और भाजपा ने जो है श्रवण चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। पहले ये था कि जननायक पार्टी से समझौता हो सकता है, जिसमें 2 सीट का अनुमान लगाया जा रहा था, दाता रामगढ़ और फतेहपुर, लेकिन दोनों ही सीटों पे भाजपा ने पत्ते खोलते हुए दाता रामगढ़ से गजानंद कुमार को प्रत्याशी बनाया। तो सीएलसी के जो निदेशक है श्रवण चौधरी, उनको उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बनाया। वही जो लक्ष्मणगढ़ से हैं गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने भाजपा ने
नंद किशोर महरिया के भाई को चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं महरिया जो है परिवार में एक जननायक पार्टी से और लक्ष्मणगढ़ से उनके बड़े भाई जो है सुभाष महरिया वो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच में एक मैसेज जाने का, असमंजस की स्थिति का मैसेज जरूर रहेगा। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा आ रही है कि सुभाष महरिया मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इनकार किया है कि वो उस पार्टी से लड़ रहे हैं, मैं जननायक जनता पार्टी से लड़ रहा हूं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये ऊंट की शोर करवट बदलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भाजपा एक सहयोगी के रूप में जो है वहां पे सत्ता में है, यहाँ पर आमने सामने है। ठीक है अशोक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।